गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि कल हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का फर्स्ट पार्ट पहले अदा कर चुके हैं, तो आज हमने पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 2 को देखने से पहले हमें पार्ट 1 अवश्य देखना होगा और आपको भी देखना चाहिए, जिससे कि आगे का ज्ञान कंटिन्यू बना रहेगा, अच्छा समझ में आएगा। तो पिछले पार्ट 1 में हमने आपको 40 नंबर तक डिटेल कर चुके थे, लेक्चर दे चुके थे। आज 15 नंबर पर ए पॉइंट में इज एम आर प्लस 2 प्लस b1 एक्टिव वॉइस में होता है, तो हम इसको पैसिव वॉइस में इसके साथ बी का प्रयोग अवश्य करते हैं। जैसा कि पार्ट 1 में मैंने आपको कहा कि ये बी का समझना जरूरी है। ये बी बहुत जरूरी है कि जब इन्फिनेटिव सेंटेंस इस तरीके का आता है तो हम उसमें बी को ही प्रयोग करते हैं। नॉर्मली देखा यह जाता है कि एज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है, किंतु यहाँ पर किसी तरीके की आईएनजी नहीं है, बल्कि उसके साथ तुरंत इन्फिनेटिव टू का प्रयोग हुआ और टू के बाद बी1 का प्रयोग होता है। ऐसा कई बार वाक्यों में देखा जाता है। अक्सर विद्यार्थी इसको समझ नहीं पाते हैं और कहीं ना कहीं वो त्रुटि करते हैं। फिर वाज वर्ब बी पॉइंट पर वाज वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में होता है, तो वाज वर्ब प्लस 2 प्लस b1 होता है। तो पैसिव वॉइस बनाते समय वाज वर्ब प्लस 2 प्लस b प्लस b3 का प्रयोग किया जाता है। सी पॉइंट हैज हैड प्लस 2 प्लस b1 एक्टिव वॉइस में है, तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय हैज हैव हैड प्लस 2 प्लस b प्लस b3 का प्रयोग होता है। डी पॉइंट शैल या विल के साथ है प्लस 2 प्लस b1 है, तो उसके लिए शैल विल प्लस हैव प्लस 2 प्लस b प्लस b3 का प्रयोग होता है। अब इसी को हमने अपने चार्ट में लिया और चार्ट हमने जो दर्शाया है वो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। सामने हमने रूप में दर्शाया आपको इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट को लिया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब सिंपल सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो उसमें इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर वह डू डज के साथ नॉट वाला वाक्य है तो पैसिव वॉइस बनाते समय इज एम आर प्लस नॉट प्लस b3 का प्रयोग होता है। नेवर वाले वाक्य में इज एम आर प्लस नेवर प्लस b3 का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर प्लस बीइंग प्लस b3 का प्रयोग होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव के साथ बी प्लस b3 का प्रयोग होता है। और लास्ट आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो ये हमने क्रॉस कर रखा है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। पास्ट टेंस में पास्ट टेंस इंडेफिनिट में पॉजिटिव सेंस होने पर वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसका अगर नेगेटिव है तो वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस b3 का प्रयोग होता है। और अगर नेवर का वाक्य है तो वाज वर्ब के साथ नेवर प्लस b3 का प्रयोग होता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज वर्ब के साथ बीइंग प्लस b3 का प्रयोग होता है। ठीक वैसे ही पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के साथ बीन का प्रयोग हुआ और बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अर्थात इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। ठीक, अब है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में शैल प्लस विल प्लस बी प्लस b3 का प्रयोग होता है, b3 का प्रयोग होता है। और इसका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में नो चेंज, अर्थात इसमें वाक्य नहीं बनता, पैसिव वॉइस नहीं बनता। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल या विल के साथ हैव प्लस बी प्लस b3 का प्रयोग होता है। और फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अन्य परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरह इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। हाँ, अब हम शुरुआत करते हैं पैसिव वॉइस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। पैसिव वॉइस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? वो वाक्य जो बिना सब्जेक्ट के होते हैं, डायरेक्ट मैन वर्ब से शुरुआत होती है, उन्हें हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इन वाक्यों में अक्सर कर
कई बार क्या होता है प्लीज है, सर है, काइंडली है, योर ऑनर सर, योर ऑनर मैडम, आप शब्दों का प्रयोग होता है तो हम उससे समझ लेते हैं कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इस वाक्य को एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हम सुविधा के अनुसार 3 पार्ट में बांट लेते हैं। पहला पार्ट होता है ऑन बीइंग पॉजिटिव सेंस। ऑन बीइंग पॉजिटिव सेंस जो होता है तो उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं, और स्ट्रक्चर हमारा क्या है कि यू आर तो कॉमन है, मगर ये जो 3 शब्द हमने लिखे रखे हैं रिक्वेस्टेड टू, ऑर्डर टू और एडवाइस टू। रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग किया जाता है अगर वाक्य में दिया गया भाव है, पोलाइटली है, रिक्वेस्ट है, काइंडली है, सर है, मैडम है, तो हम यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं। अगर ऑर्डर का भाव है, आदेश का भाव है, तो हम ऑर्डर का प्रयोग करते हैं, यू आर ऑर्डर टू। और अगर परामर्श सलाह का भाव है तो यू आर एडवाइस टू का प्रयोग करते हैं, और उसके जस्ट बाद हम दिए हुए वाक्य को एज इट इज लिख देते हैं और वो हमारा कंप्लीट पैसिव वॉइस हो जाता है। जैसा एग्जाम्पल में लिखा हमने क्या, प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर पेन, ये हमारा वाक्य जो दिया गया है प्लीज गिव मी योर पेन, उसका पहला जो शब्द है प्लीज, इसलिए हमें दर्शा दिया कि ये रिक्वेस्ट है, तो इसीलिए हमने इस वाक्य को किया यू आर रिक्वेस्टेड टू, और रिक्वेस्टेड टू के बाद गिव मी योर पेन, गिव मी योर पेन एज इट इज फॉर दियर गिवन सेंटेंस, और ये बिल्कुल सही है। अगर यही दूसरा आदेश का भाव है, ऑर्डर का भाव है, तो जैसा वाक्य दिया एग्जांपल के लिए शट द डोर, दरवाजा बंद करो, तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर। और वही अगर एडवाइस परामर्श का भाव है तो परामर्श के भाव में लर्न योर लेसन डेली, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें वाक्य बनेगा आपका यू आर एडवाइज टू लर्न योर लेसन डेली। बी पॉइंट ऑन बीइंग नेगेटिव सेंस। ऑन बीइंग नेगेटिव सेंस अर्थात इससे पहले हमने पॉजिटिव सेंस के वाक्यों के लिया था, सकारात्मक वाक्य थे। सकारात्मक वाक्य में हमारा क्या था कि कहीं पर भी नेगेटिव सेंस नहीं था। अब हमारा नेगेटिव सेंस होने के नाते ये नॉट प्लस हो जाता है। अगर दिया गया इम्पेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव है, नकारात्मक भाव में है, तो उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करना होता है। यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड एंड यू आर एडवाइज्ड की तुरंत बाद हमें नॉट प्लस टू प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स का प्रयोग करते हैं। ऐसे जब हम इसको स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं तो उसके एग्जाम्पल को भी देखते हैं, और एग्जाम्पल में हमारा क्या है, प्लीज डोंट टीज द पुअर, कृपया किसी गरीब को न सताएं। तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे निवेदन किया जाता है नॉट टू टीज द पुअर, कि आप किसी गरीब को न सताएं। एक्टिव वॉइस में इसी तरीके से डिस्टर्ब वाला वाक्य है, ऑर्डर्ड में है तो डोंट डिस्टर्ब द क्लास, डोंट डिस्टर्ब द क्लास, पैसिव वॉइस बनाएंगे यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू डिस्टर्ब द क्लास। थर्ड एग्जांपल है एडवाइस के लिए, तो डोंट मेक अ नॉइज इन द क्लास, पैसिव वॉइस बनाएंगे यू आर एडवाइज्ड नॉट टू मेक अ नॉइज इन द क्लास। उसके बाद आगे हम नेक्स्ट क्लास अगले दिन करेंगे, जो कि इसका छोटा हुआ पार्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस के जो पैसिव वॉइस होते हैं वो अगले पार्ट थर्ड में शुरुआत करेंगे।